मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने एक दिवसीय निजी दौरे पर इंदौर पहुंचे हैं। यहां पर मीडिया से चर्चा कर प्रदेश में हुए दंगों पर उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से प्रायोजित दंगे थे। बीजेपी के साथ कुछ संगठन मिलकर दंगे में भागीदारी कर रहे हैं। इंदौर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने निजी दौरे पर आए हुए हैं और वह हमेशा अपने बयानबाजी के लिए चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में उनके द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि 10 वर्षों तक वह मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2003 तक एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वरिष्ठ नेता द्वारका प्रसाद मिश्रा द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री की इच्छा के बगैर प्रदेश में दंगे हो ही नहीं सकते। जिस तरह से दंगे हुए हैं, इसकी जवाबदारी प्रशासन जिला एसपी की होती है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब उस समय भी मैंने दंगे नहीं होने दी और मेरे द्वारा कानून के तहत जो भी धार्मिक सद्भावना फैलाता है उसे मैं गिरफ्तार करवाता था, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। सभी को न्यायपालिका के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी और जिस तरह से दंगे हुए वह पूरी प्रशासनिक प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि उनका खुफिया तंत्र फैल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक भावना का एक हथियार के रूप में उपयोग पर राजनीति करती है। पूरे मामले में जांच होना चाहिए और पत्थर कहां से आए, रूट क्यों चेंज किया गया, इस बात से दुखी हूं। प्रधानमंत्री मोदी किसी को उंगली से खून निकल आता है तो वह टूट कर देते हैं, लेकिन देश में जिस तरह से दंगे हो रहे हैं उनका कोई भी ट्वीट या बयान अभी तक नहीं आया है। प्रदेश में कुछ लोग साधु का भेष धारण कर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो वही कुछ मुस्लिम संगठनों पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए बीजेपी का साथ देने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पूजा स्थल पर उनकी इजाजत के बगैर झंडा फहराना कहां तक उचित है। मैंने मुख्यमंत्री रहते एक नियम बनाया था और जुलूस में किसी भी तरह का कोई हथियार का उपयोग नहीं करेगा। 3 इंच से बड़ी ब्लड की लाइसेंस लगेगा तो क्यों तलवार लहराई गई और रघुवंशी समाज द्वारा रामनवमी जुलूस बड़ी शांतिपूर्वक निकाला गया, लेकिन उसी के बाद दूसरे जुलूस पर 5 स्थानों पर एक साथ पत्थरबाजी हुई और यह पूरी तरह से प्रायोजित दंगा है। इसकी जांच होना चाहिए और मैंने हमेशा जीवन भर सद्भाव, एकता, भाईचारे की बात की है और इसके बावजूद भी मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया गया। गाँव किसकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि बीकन गाँव का भाषण मैंने सुना, टोटल भड़काने वाला था। और ये भी एक अजीब सी बात है कि मैं जिसने जीवन भर भाईचारे की बात की, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की बात की, उस पर दंगा भड़काने वाले और उन्माद फैलाने का मुझ पर मुकदमा दायर किया। और मैंने ट्वीट क्या किया था, सवाल ही तो पूछे थे, क्या किसी पूजा स्थल पर बिना उनकी इजाज़त के झंडा फहराना क्या उचित है। मैंने यही तो पूछा था कि जुलूस निकालने में मैंने अपने समय नियम बनाया हुआ था, किसी का भी जुलूस हो उसमें हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। हथियार में तलवार भी आती है और आर्म्स एक्ट में 3 इंच से बड़ी जो ब्लेड है उसका लाइसेंस आवश्यक है। ये जिला प्रशासन क्या कर रहा था, अवैध हथियार, तलवारें वहाँ पे अगर थी, चाहे मुसलमानों का जुलूस हो चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, उसमें हथियारों का उपयोग पूरा बंदिश है। बिल्कुल हथियार लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। देश में और भी जगह घटना है, जैसे रामनवमी ही बात यही है कि पूरे तरीके से प्रायोजित है और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी अगर किसी की उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट कर जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे देश में ये कुछ लोग जो अपने आप को साधु कहलाते हैं खुलेआम बलात्कार की बात कर रहे हैं, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है। दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ये सब प्रायोजित है। निश्चित तौर पर पैटर्न है, पूरी तरह से प्रायोजित है और भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर खेलते हैं। आपको अरेस्ट करने की मांग हो रही है, आपका विरोध भी हो रहा है, कर लीजिए। मैं 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा जी मुझे हमेशा कहते थे
कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेगा तब तक कभी दंगे नहीं हो सकते, और ये पूरी जवाबदारी प्रशासन की होती है। जिला कलेक्टर और जिला एसपी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। क्या कारण है कि उस समय जबकि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना, 2003 तक दंगे क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैंने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसने भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया उसको मैंने गिरफ्तार किया, सख्ती की। आज जो हो रहा है उसमें पूरी तरीके से प्रशासकीय तंत्र की असफलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इनके लिए धार्मिक उन्माद सबसे बड़ा हथियार है, जिसका ये राजनीतिक उपयोग करते हैं हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आखिर पत्थर कहाँ से आए, किसने फेंके, रूट क्यों चेंज किया गया, भड़काने वाले भाषण हो रहे थे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सूचना तंत्र क्या कर रहा था? रघुवंशी समाज का रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण निकल गया, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर यहां क्यों हुआ? और एक ही समय 5 जगह पत्थरबाजी हुई। ये सब चीजों की जांच होना चाहिए। अभी तक खगोल में किस तरह से देखते हैं